नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी आपको ऋषि सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूं कि राजस्थान के त्यौहार याद कैसे किए जाते हैं और इन त्योहारों को हम सरल कैसे मनाएं। देखिए, त्यौहार तो हम सभी पढ़ते रहते हैं, लेकिन इनको याद होना ज़रूरी है कि यह त्यौहार हमें याद कैसे होते हैं, वो आपको देखिए, वो तरीका देखिए। सबसे पहले देखिए, मैं आपको एकादशी के त्यौहार करवा रहा हूँ। राजस्थान के जिले में एकादशी के त्यौहार करवा रहा हूँ। तो इसमें देखिए, निर्जला एकादशी, देवसैनी एकादशी, जल जूलनी एकादशी, तुलसी एकादशी, देव उठनी एकादशी, आंवला एकादशी। अब इन त्योहारों में देखिए हम सरल कैसे मनाएं। सबसे पहले तो देखिए, एकादशी के सारे त्योहार हैं, इनमें पीछे से देखना, सारों में एकादशी का पीछे का कोड तो है ही, एकादशी 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 एकादशी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके बाद में हमें क्या देखना है इन त्योहारों में, सबसे पहले कि यह देखो सारे शुक्ल पक्ष में, शुक्ल एक कृष्ण पक्ष में है, एक कृष्ण, यह कृष्ण पक्ष में है, यह भी शुक्ल में, यह भी शुक्ल में। इसका मतलब हमें बीच में तो कोई दिक्कत नहीं, सारे शुक्ल पक्ष में, पीछे एकादशी है। महीने आगे के याद करने हैं, महीने अगर हमारे महीने याद हो जाएंगे तो ऐसे समझो हमारे सारे जिक्के याद हो गई, त्योहार सारे याद हो जाएंगे। देखिए, अतः मैं आपको कैसे याद करवाता हूं कि निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को आती है, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को आती है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन बिना जल ग्रहण किए व्रत रखती हैं। तो हम देखते हैं कि इसको याद कैसे किया जाए कि मानो एक निर्जला नाम की महिला है, वो उसको क्या हुआ कि उनके साथ घर वालों के साथ झगड़ा हो गया। अतः वो क्या काम किया, वो रात को तो पीहर जा नहीं सकती, अतः उसने सोचा कि क्यों न मैं जेठ के घर जाके सो जाऊं। तो उसने निर्जला जाके सो गई, जेठ के घर। किन के घर जाके सोगी? जेठ के घर जाके सोगी। अतः उस देखो, देव सोईनी सोगी, सोने के बाद में क्या रखी जाती है? आस। क्योंकि देव सोनी, सोने के बाद में रखी गई आस, क्योंकि घर वाले गए, अतः उनको जगाना था, उन्होंने आस लगाई कब हम इसको उठाएं। तो अतः सोने के बाद में हमें रखनी है आस। यह विष्णु से संबंधित है। देव 4 माह के लिए सो जाते हैं। इसके बाद में देखिए, जल जूलनी एकादशी, अतः उसने जल पिया और झूला झूलने के लिए गई, और झूला झूलने के लिए गई तो भागकर गई। कैसे गई? झूला झूलने का नाम कभी भी आए तो झूला झूलने के लिए क्या होती है? महिलाएं भागकर जाती हैं। अतः झूला झूलने के लिए भागकर आपको करनी है। इसे ढोला ग्यारस भी कहते हैं, इसे राम रेवाड़ी भी कहते हैं। इस दिन क्या होता है, भगवान श्री ठाकुर को, कृष्ण को मंदिर में बैठाकर और उसको जल में झुलाते हैं। लकड़ी से बने मंदिर को इसे बेवान कहते हैं। तुलसी एकादशी को ध्यान रखना, ये कृष्ण में, सारे शुक्ल में तुलसी को याद रखना है। तुलसी को याद रखना है कृष्ण पक्ष में। अतः तुलसी काली थी, तुलसी को याद कैसे रखेंगे? तुलसी रंग की काली थी और सारे शुक्ल में। अतः इसके बाद में देव उठनी, उसके बाद देव उठने के बाद में याद रखेंगे कृष्ण में काली थी, कैसे कार्तिक हो गया। कृष्ण में काली थी, कैसे कृष्ण, कैसे कार्तिक। कार्तिक के नीचे कार्तिक याद रखेंगे देव उठते ही, और कृष्ण उसके बाद में, कार्तिक के बाद में शुक्ल पक्ष में करेंगे देव उठते ही, क्योंकि इस दिन तुलसी का विवाह विष्णु से करते हैं। अतः इस दिन तुलसी का विवाह विष्णु से करते हैं। तो अतः इस दिन क्या करेंगे? इस दिन इसको शुक्ल पक्ष में करेंगे। अतः इसको बुरी मनाएंगे शुक्ल पक्ष में। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी, अतः उसके बाद में आंवला एकादशी, आंवला शुक्ल एकादशी। तो हम इसको याद कैसे करेंगे आंवला को? मानो आंवला एक फल होता है और इनको क्या करते हैं, आंवला का नाम आए तो तुम आंवला रखना। और जैसे ही कोई आपको पूछे आंवला एकादशी कैसे कब आती है, तुम उनको बोलना फा कर फा, और फा करते ही मुंह में आंवला दे दो, फा। तो फाल्गुन शुक्ल एकादशी, तो यह देखिए फाल्गुन शुक्ल एकादशी को आती है, फाल्गुन शुक्ल एकादशी, फाल्गुन शुक्ल एकादशी। अतः यह हमारा आंवला एकादशी आती है, फाल्गुन शुक्ल एकादशी। देखिए, 1 मिनट रिपीट करते हैं। निर्जला किन के घर जाके सोई? जेठ के घर जाके सोई। अतः देव सोई नहीं, सोने के बाद क्या रखी? आस रखी। जल झूला झूलने के लिए कैसे गई? भागकर गई, भादर। इस दिन तुलसी एकादशी, तुलसी का नाम आते, तुलसी रंग की कैसी थी? काली थी। कार्तिक कृष्ण एकादशी, उसके देव उठनी, कार्तिक के नीचे कार्तिक रंगना, और शुक्ल एकादशी। अतः उसके बाद में हम आंवला एकादशी पढ़ेंगे। आंवला का नाम आते ही
फा करवाना, फा, और मुंह में फा करते ही आंवला। देखो फाल्गुन शुक्ल एकादशी, अतः सारे शुक्ल पक्ष में एकादशी के एक काली थी। कृष्ण पक्ष की कौन सी काली थी? कौन सी? तुलसी काली थी। अतः हम इस तुलसी को इस तरीके से याद करेंगे, सारे के सारे त्योहार हमारे इस तरीके से याद हो जाएंगे। आपको देखिए, मैं राजस्थान के जीके में त्योहार करवा रहा हूँ, तो इसमें एक छोटा सा अपना देखिए होली है, होली त्यौहार है। इस होली में जो अपना जो धुलंडी खेली जाती है, अतः ये हर जगह पे अलग अलग तरीके से खेली जाती है। अतः मैं आपको करवाऊंगा जो नए तरीके से याद हो और मैप के तहत, ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए। देखिए मैं किस तरीके से करवा रहा हूँ। देखिए यह हमारा मानो एक राजस्थान है। इस राजस्थान में सबसे पहले देखिए, अतः हम होली करवाएंगे। अतः यह होली जो करवाएंगे, जो होली आती है, पहले तो ये देखिए होली आती कब है। होली हमेशा फाल्गुन पूर्णिमा के दिन आती है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली आती है। अतः इस होली को हम याद करने के लिए कैसे याद करेंगे? होली देखिए, जब इस दिन क्या होता है कि चांद उस दिन पूरा का पूरा, तो पूरा का पूरा फैल जाएगा। देखो फाल्गुन, उस दिन बड़ा पूरा चांद होता है, अतः वह फाल्गुन महीने का अंतिम दिन होता है। अतः फाल्गुन क्या होता है कि पूरा का पूरा फैला हुआ, देखो फैल गया फाल्गुन, पूरा पूर्णिमा, अतः इस दिन होली आती है। इसके एक दिन बाद में अतः धुलंडी आती है। और धुलंडी जो आती है, देखिए धुलंडी जो आती है, यह कब आती है? यह इसके बाद में मैंने बताया, जो भी पूर्णिमा का महीना होता है खत्म हो जाता है, उसके बाद में फाल्गुन के अगला महीना कौन सा आएगा? चैत्र। और चैत्र देखिए पूर्णिमा का जो पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष, वो खत्म हो गया। अतः यहाँ पे अब करेंगे हम कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष का पहला दिन प्रतिपदा। अतः यह धुलंडी हम देखते हैं राजस्थान में यह धुलंडी कहाँ और कैसे खेली जाती है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। अतः यह हमारी धुलंडी देखिए। तो देखिए ये धुलंडी आपको मैं किस तरीके से दर्शा के मैप के जरिए आपको याद कराऊंगा। तो यह अपना देखिए अजमेर पड़ता है। यहाँ पे अजमेर, जो यहाँ अजमेर में दो धुलंडी खेली जाती है। एक स्थान पड़ता है अपना, एक स्थान पड़ता है कौन सा? देखिए एक पड़ता है ब्यावर, और ब्यावर में जो ब्यावर है, यहाँ ब्यावर में कौन सी होली खेली जाती है? अतः यहाँ देवर भाभी होली खेली जाती है। देवर भाभी होली खेली जाती है, देवर भाभी होली खेली जाती है ब्यावर में। अतः इस ब्यावर में देवर भाभी होली खेली जाती है। अतः याद कैसे करेंगे? देखो ब्यावर देवर, ब्यावर देवर हमारे याद हो जाएगी। ब्यावर अजमेर में, अतः देवर भाभी होली खेली जाती है। अतः अजमेर में एक स्थान और पड़ता है, यहाँ पड़ता है बिनाई, और बिनाई में जो हमारी खेली जाती है, यह कोड़ा मार होली खेली जाती है। कोड़ा मार होली खेली जाती है अजमेर में। देखिए बिनाई में कोड़ा मार होली खेली जाती है। इस कोड़ा को याद कैसे करेंगे? मानो महिलाएं क्या होती है, चूनियों का ये कोड़ा बना के लंबा सा, जब भी किसी व्यक्ति को जब मारती है तो व्यक्ति को क्या होता है, वो लड़का ब्याह बोल जाता है। अतः ब्याह मतलब हार मान लेता है। बिनाई, ब्याह बुलाना है आपको, बिनाई कोड़ा मार होली। जैसे ही कोड़ा टिकेगा तो आपको ध्यान रखना ब्याह बोलना है। अतः बिनाई में कोड़ा मार होली खेली जाती है। अतः और देखिए हमारी कौन कौन सी होली खेली जाती है। अतः यह स्थान अपना पड़ता है बीकानेर। अतः यह बीकानेर पड़ता है। इस बीकानेर में अतः कौन सी होली खेली जाती है? ये देखिए बीकानेर में अतः डोलची मार होली खेली जाती है। डोलची मार होली खेली जाती है, डोलची मार होली खेली जाती है। अतः बीकानेर में डोलची मार होली खेली जाती है, देगची मार होली खेली जाती है। इसको हम याद रखेंगे। डोलची मार तो बीकानेर में खेली जाती है। अतः एक इधर बाड़मेर में भी देखते हैं, यहां अपना बाड़मेर क्षेत्र पड़ता है। देखिए ये बाड़मेर का, इस बाड़मेर में अतः हमारी कौन सी होली खेली जाती है? यहाँ पे पत्थर मार होली खेली जाती है। पत्थर मार होली, पत्थर मार होली खेली जाती है यहाँ पे, पत्थर मार होली। अतः इसको हम याद कैसे करेंगे कि देखिए सबसे पहले अब जब बाढ़ आती है तो बाढ़ जो वर्षा की बाढ़ आती है, पानी की जब बाढ़ आती है, तो इसमें देखो बाढ़ में तो क्या आएंगे? पत्थर आएंगे भाई। बाड़मेर में तो क्या आएंगे? पत्थर ही तो आएंगे। तो इसलिए याद रखेंगे बाड़मेर में पत्थर मार होली खेली जाती है। अतः और देखते हैं हमारी कौन सी होली खेली जाती है। यह स्थान पड़ता है नाथ द्वारा, और जो नाथ द्वारा पड़ता है यह राज संबंध में पड़ता है, यह राज संबंध में पड़ता है। अतः नाथ द्वारा, इस नाथ द्वारा में अतः कौन सी होली खेली जाती है? इस नाथ द्वारा में देखें, इस नाथ में बादशाह होली खेली जाती है।
बादशाह होली खेली जाती है, बादशाह होली खेली जाती है इसी नाथ द्वारा में। अतः इसी में एक होली और खेली जाती है। अतः वो कौन सी होली खेली जाती है वो देखते हैं। वो हमारी होली देखिए, दूध दही की होली, दूध दही की होली, दूध दही की होली, दूध दही की होली खेलेंगे। अतः यह हमारी दूध दही की होली कहाँ खेली जाती है? नाथ द्वारा में। हम इसको भी याद करेंगे। अतः ट्रिकली याद कैसे करेंगे? देखिए, बादशाह, बादशाह जो होते हैं वो नाथ होते हैं। बादशाह क्या होते हैं? नाथ। नाथ एक बादशाह की तरह होते हैं। अतः वो जब भी घूमते हैं तो दूध दही मांगते हैं। तो हमको ट्रिकली याद करेंगे, जब बादशाह का नाम आए तो नाथ याद आना चाहिए, और नाथ द्वारा कहें राजसमंद में। अतः ये बादशाह जो घूमते फिरते हैं दूध दही भी मांगते हैं। अतः यह हमारे बादशाह होली और दूध दही होली नाथ द्वारा राजसमंद में खेली जाती है। अतः यह जिला पड़ता है अपना डूंगरपुर, और यह डूंगरपुर में देखिए कौन सा खेली जाती है? डूंगरपुर। और डूंगरपुर में कौन सी होली खेली जाती है? देखना, डूंगरपुर में ये स्थान पड़ता है, ये गलियाकोट। कौन सा स्थान पड़ता है? गलियाकोट। इस गलियाकोट में देखिए हम कौन सी होली खेलेंगे? यहाँ गलियाकोट में गोबर के केड़ो मार होली खेलेंगे, गोबर के केड़ो मार होली। अतः इस दिन यहाँ देखिए गोबर के केड़ो मार, गोबर के केड़े मार मना के, अतः गलियाकोट में। तो हम इसको याद कैसे करेंगे? अतः गोबर, गोबर तो हमारे गलियों में मिलता है, गोबर को याद कैसे करेंगे? गोबर, गोबर तो गलियों में मिलता है। अतः ये गोबर से गलियाकोट ही स्थान याद रखना चाहिए। और गलियाकोट कहाँ है? डूंगरपुर में। आपको मैप के तहत यहाँ डूंगरपुर में याद रखना। इस डूंगरपुर में एक होली और खेली जाती है। वो स्थान पड़ता है, वो स्थान कौन सा पड़ता है? देखिए, वो स्थान पड़ता है यहाँ पे बिलूड़ा, और बिलूड़ा में खेली जाती है होली। बिलूड़ा में राड रमन की होली खेली जाती है। राड रमन, राड रमन की होली खेली जाती है। तो अतः यह हम याद कैसे करेंगे बिलूड़ा को? देखो, बिलूड़ा, बिलूड़ा में यार है राड आ रहा है बिलूड़ा में, तो इसको देखिए बिलूड़ा डे, बिलूड़ा डे, बिलूड़ा, बिलूड़ा में डूंगरपुर, डे भी डूंगरपुर में आ रहा है, बिलूड़ा में भी आ रहा है डे, और राड में भी डे आ रहा है। अतः हम इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो बिलूड़ा में यह कौन सी होली खेली जाएगी? राड रमन की होली खेली जाएगी। अतः यहाँ अपना दोसा है, इस दोसा, यहाँ अपना एक दोसा है, देखिए इस दोसा में कौन सी होली खेली जाएगी? अतः इस दोसा में, अतः हमारे दोसा में एक स्थान पड़ता है, वो देखिए कौन सा? लाल सोट पड़ता है। अतः लाल सोट, इस लाल सोट में देखिए, लाल सोट, लाल सोट में कौन सी होली खेली जाती है? अतः यहाँ अंगारों की होली खेली जाती है। अंगारों की होली खेली जाती है। कहाँ पे खेली जाती है बोलो? लाल सोट है दोसा में। अतः अंगारों की होली खेली जाती है। तो इसको याद कैसे करेंगे? अंगारे लाल होते हैं, अंगारे लाल होते हैं, और लाल हाथ में आते दो देना पड़ता है, दो दोसा में, लाल सोट दोसा में। अतः अंगारों की होली और भी खेली जाती है। अतः यह कहाँ खेली जाती है? यह केकड़ी अजमेर में भी खेली जाती है, केकड़ी अजमेर में भी खेली जाती है। अतः ये भी ध्यान रखना, ये फैक्ट भी याद रखना आपको, केकड़ी में, केकड़ी में। तो अतः यह हमारे अंगारों की होली खेली जाती है। एक होली और खेली जाती है। अतः यहाँ करौली स्थान है, अतः यह करौली है, और इस करौली में अतः कौन सी होली? ये जगह पड़ती है महावीर जी, महावीर जी, महावीर जी। और यहाँ होली खेली जाती है लठ मार होली, लठ मार होली। और लठ मार होली को आपको याद कैसे करेंगे? याद देखते हैं आपको कैसे याद करेंगे। महावीर जी में लठ मार होली खेली जाती है। इसमें देखिए, अगर इसमें लठ होते हैं, लठ तो बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। अतः हम इसको ट्रिकली याद करेंगे। लठ है, लठ तो इतने बड़े होते हैं, ट्रैक्टर की ट्रॉली में भी आते हैं। अतः महावीर जी मानो एक ट्रैक्टर चला रहा है, और महावीर जी ने लठ किस में रखे? ट्रॉली में। और ट्रॉली कहाँ ले गया? लठों की कहाँ लेके गया? करौली। तो इसको याद रखेंगे। लठ, लठ तो ट्रॉली में रख के, लठ ट्रॉली में रख के महावीर जी ड्राइवर था, और वो कहाँ पे लेके आया? करौली, ट्रॉली, करौली। तो लठ तो याद रखना, यह हमारी लठ मार होली खेली जाती है। एक और खेली जाती है यहाँ पे, देखते हैं कौन सी होली खेली जाती है? गिल्ली होली। कौन सी होली खेली जाती है? गिल्ली होली। अतः गिल्ली होली यहाँ खेली जाती है। तो इसको भी हम एक दो बार रिपीट करें, याद हो जाएगा। गिल्ली, ली, करौली, ली, गिल्ली में ली आ रहा है, करौली में ली आ रहा है, जुड़ रहा है। थोड़ा आपको देखिए याद करने में थोड़ा सा फायदा होगा, आप इसको बार बार दोहराओगे तो याद हो जाएगा। ये इस तरीके के माध्यम से हम जल्दी याद करेंगे। देखो, ब्यावर देवर,
ब्यावर आ रहा है, देवर आ रहा है। अच्छा देखो कोड़ा बताई थी मैं, कोड़ा बताई बिहार बोलना है, कोड़ा बिनाय अजमेर में, अतः बीकानेर में डोल चिमार होली खेली जाती है, अतः बाड़मेर में पत्थर, मैंने बताया बाढ़ आती है जब पानी के क्या आते हैं, पत्थर आते हैं। नाथ द्वारा में बादशाह होली खेली जाती है, अतः यह बादशाह होली जो आपको याद होगी तो याद रखना है। बादशाह एक मेला भी लगता है, बादशाह मेला तो ब्यावर अजमेर में लगता है, ये ध्यान रखना, बादशाह मेला तो इसको ध्यान रखना। बादशाह होली नाथ द्वारा राजसमंद में, दूध दही की होली नाथ द्वारा राजसमंद में। गलियाकोट में कौन सी होली खेली जाती है, गोबर के केड़ो मार, तो मैंने बताया ना गोबर किस में मिलेंगे, गलियों में मिलेंगे। अतः रा डे, इसको मैंने कैसे याद कराया, डे बिलूडा डे डूंगरपुर डे, तो याद रखेंगे राड रमन की होली, अतः यह हम याद रखेंगे बिलूडा डूंगरपुर में खेली जाती है। और लाल सोट में दौसा में अंगारों की होली खेली जाती है। अंगारे कैसे होते हैं, लाल होते हैं, अतः हम इसके तहत हम ये याद कर लेंगे केकड़ी अजमेर में भी खेली जाती है। तो इसलिए देखिए अगर हम इसको एक दो बार और रिपीट करेंगे तो आपको मैं देखिए इसमें हर कलाएं मिल रही है, मैप के जरिए भी याद हो रहा है, अतः हम इसके हंसी मजाक से ट्रिक से भी याद करें, अतः हमें बहुत जल्दी याद हो जाएगा। इस तरीके के माध्यम से हम याद करते चलेंगे तो हर चैप्टर तुरंत ही याद होता चला जाएगा, चाहे कितना ही कठिन से कठिन हो। और मैं मेरी जितनी कोशिश होगी मैं आपको यही याद कराने की कोशिश करूंगा जितना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मैटर करवाया करूंगा।